तस्वीर में जो आप सूट पहनी महिला देख रहे हो, इसका नाम अंजलि है और इसके दो पति और एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन अब अंजलि की मौत हो गई है और इसकी हत्या इसके फुटबॉलर बॉयफ्रेंड ने की है। और जो दो पति थे वो किनारा होकर साइड निकल गए। महिला बॉयफ्रेंड मोहित के साथ करीब 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन आगे एक साथ बढ़ाने का सोच रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका के लिए जान देने की बात करता था, उसने ही प्रेमिका की जान ले ली। बॉयफ्रेंड मोहित ने गर्लफ्रेंड अंजलि की हत्या की प्लानिंग एक ओटीटी सीरीज देखकर बनाई। मोहित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात की इतनी शातिर प्लानिंग बनाई कि पुलिस का भी दिमाग घूम गया। लेकिन सवाल यह है कि मोहित ने क्यों अपनी प्रेमिका की हत्या की और जो दो पति थे वो कहाँ है और उनका इस केस में क्या लेना देना है। दरअसल अंजलि शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी वो पहले तो मोहित के संपर्क में आई और फिर बाद में अपने पहले पति के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगी। एक तरह से कहें तो पिछले कुछ सालों में ये 3 मर्दों के साथ संपर्क में आ चुकी थी, लेकिन अब अपनी ही जान से हाथ धो बैठी। आइए इस कहानी की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला मोहित एक फुटबॉलर है और राजस्थान में रहकर फुटबॉल खेलता था, लेकिन कोविड टाइम से वो अपने घर मुरादाबाद आ गया। इसी बीच उत्तराखंड की रहने वाली अंजलि अपने पति सद्दाम के साथ मुरादाबाद मोहित के घर में किराए पर रहने लगी। सद्दाम अपने काम से अक्सर दिल्ली जाया करता था और कई कई महीने तक घर नहीं आता था। इसी बीच अंजलि की नजदीकियां मोहित से हो गई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन जब इस बात की खबर पति सद्दाम को लगी तो उसने पत्नी अंजलि को तलाक दे दिया। अब मोहित और अंजलि खुलेआम एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दिसंबर 2023 से दोनों लिव इन में रह रहे थे। अब अंजलि का नाता सद्दाम से तो टूट चुका था, लेकिन अब वो अपने पहले पति शोहेब के संपर्क में आ गई। दरअसल सद्दाम से पहले अंजलि शोहेब के साथ थी और उससे एक 3 साल की बेटी भी थी। अंजलि शोहेब से मिलने जुलने लगी, लेकिन जब इस बात की खबर बॉयफ्रेंड मोहित को लगी तो उसने अपने साथी ओमकार शर्मा के साथ मिलकर अंजलि की हत्या की प्लानिंग बनाई। मोहित ने पहले एक उस्तरा खरीदा और फिर 24 दिसंबर के दिन साथी ओमकार के साथ उत्तराखंड के काशीपुर पहुंच गया। काशीपुर में अंजलि अपने परिवार के साथ रह रही थी। मोहित ने अंजलि को पार्टी करने को बुलाया और तीनों ने मिलकर रात करीब 2:30 बजे तक पार्टी की। थोड़ी ही देर बाद मोहित अंजलि से कहने लगा कि माँ की तबीयत खराब है और हमें अभी मुरादाबाद जाना होगा। इसके बाद बाइक से ही तीनों मुरादाबाद के लिए निकल पड़े। लेकिन जब मुरादाबाद के पास जहांगीरपुर पहुंचे तो मोहित ने बाइक रोक ली और बाइक से उतरते ही साथी ओमकार ने अंजलि के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद मोहित ने उस तरह से उसका गला रेत दिया और फिर अंजलि की डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक दिया। दिनांक 25/12/2024 को थाना भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत जहांगीरपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का अज्ञात शख्स सड़क के किनारे है। इस मौके पर तुरंत थाना भोजपुर पुलिस की टीम वहां पे पहुंची। वहां पे देखा कि एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत के हत्या कर दी गई थी। वहां पे तुरंत ही फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इसमें जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एवं विभिन्न मीडिया ग्रुप्स में एवं शव की पहचान हेतु उसके बारे में जानकारी की गई। तो इसमें ये निकल के आया कि महिला जो है ये काशीपुर की रहने वाली थी एवं इस अपने एक मित्र जिसका मोहित नाम का व्यक्ति है, इसके साथ में रहती थी, लिव इन में थी यहाँ पे। और ये मोहित जो है ये बंगला गांव के रहने वाला है एवं जो इन घर वालों ने तहरीर दी मोहित और इसके एक दोस्त के खिलाफ में तहरीर दी कि इन्होंने ही जो है इसकी हत्या कर दी है। फिर जब थाना भोजपुर पुलिस ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो फिर इसमें ये पाया कि जो मोहित है ये नागफनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है एवं ये इससे 2-3 साल से रिलेशनशिप में था इस महिला के साथ में। एवं अब इस घर वाले जो मोहित की शादी कराना चाह रहे थे और तो ये इससे शादी दूसरी लड़की से करना चाह रहा था एवं इसको ये भी ज्ञात था कि जो महिला है ये पहले से अपने दूसरे जो शादीशुदा थी पहले से, ये इसके पति जो है दूसरा था, वहां पे रहता था, दिल्ली में रहता था, उसके संपर्क में आ रही थी। तो इसी सबको सोचने के बाद में समझने के बाद में इसने जो है इसकी हत्या करने का प्लान बनाया अपने दोस्त के साथ मिलके। तो उस तरह जो आता है उसके साथ में इसकी हत्या कर दी, महिला की हत्या कर दी। यानी सर मर्डर का जो रीजन निकला है वो इस व्यक्ति के साथ रह रही थी, अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती थी, ये रीजन। इसमें 2 रीजंस निकल के आते हैं जो जैसा कि मोहित ने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया है।
एक तो ये कि इसके घर वाले इसकी शादी करा रहे थे, तो ये चाहता था कि दूसरे से शादी कराने के लिए, तो ये इसको अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था महिला को। एवं दूसरा ये था कि महिला पे इसको शक था कि महिला इसके साथ चीटिंग कर रही है, अपने पुराने पति के साथ वापस जाना चाह रही है। तो ये दोनों रीजंस के साथ में इसने मिलकर प्लानिंग यहाँ पे बनाई थी। तो इनका कोई पहले भी इतिहास रहा है कोई? अभियुक्त का जी। अभियुक्त का कोई इतिहास नहीं है। तो इसमें अभियुक्त से हमने पूछताछ करी, तो एक ये फेमस ओटीटी सीरीज है, उसके जब उसने देखा इस तरीके से जो मर्डर करने का इसने जो प्लान बनाया, वो उस सीरीज के देख के ही इसने प्लान बनाया, वहां से उस तरह खरीदा उसने और अपने दोस्त के साथ मिलके महिला की गला रेत के हत्या कर दी थी। महिला का और इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? अब इनका एजुकेशन बैकग्राउंड आई थिंक हाई स्कूल पास है, महिला तो 8th क्लास पास है, और ये भी फुटबॉलर था। ये श्रीगंगानगर में फुटबॉलर उसमें फुटबॉल प्लेयर था। ये कोविड के बाद ये वापस अपने नागफनी थाना क्षेत्र में आके रहने लग गया था। तो अभी ऐसा कोई इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है कोई। अंजलि के पहले पति के साथ संपर्क में आने के चलते मोहित ने उसकी हत्या की। वहीं इस वारदात में दूसरा कारण ये सामने निकल कर आया है कि मोहित के घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो उसने अंजलि से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर दी ताकि उसकी शादी में कोई अड़चन न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।